यह कहानी एक ऐसे दिन की है जो सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज श्रम दिवस नहीं था, बल्कि मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का दिन था। 20 दिसंबर को फेविकोल चैंपियन क्लब के सदस्यों ने फैसला किया कि इस दिन सिर्फ बातें नहीं होगी, काम होगा, और वो भी उन बच्चों के लिए जिनकी आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुंच पाती, मगर जिनके सपने उतने ही बड़े हैं जितने हमारे। वे पहुँचे मुख बधिर बच्चों के स्कूल में। स्कूल पुराना था, दीवारें थकी हुई, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे जर्जर, मगर बच्चों की आंखों में उम्मीदें अब भी चमक रही थी। क्लब के सदस्यों ने औजार उठाए और शुरुआत हुई श्रमदान की। टूटे दरवाजे ठीक किए गए, जर्जर खिड़कियों की मरम्मत हुई, जहां कांच टूट चुके थे वहां नए शीशे लगाए गए, जहां जाली फटी थी उसे नई जाली से बदल दिया गया। हर हथौड़े की चोट के साथ जैसे दीवारों में ही नहीं, उन बच्चों के मन में भी भरोसा जुड़ता चला गया कि समाज उन्हें भूला नहीं है, समाज उनके साथ खड़ा है। काम के दौरान बच्चे शांत थे, लेकिन उनकी मुस्कान बोल रही थी, उनकी चमकती आंखें बता रही थी कि यह सिर्फ मरम्मत नहीं, सम्मान का काम है। यह संदेश है कि समाज उनके साथ है, उनके भविष्य के साथ है। जब काम पूरा हुआ तो स्कूल न सिर्फ बेहतर दिख रहा था, बल्कि उम्मीद से भरा हुआ भी था। यह दिन इस बात की गवाही बन गया कि श्रमदान सिर्फ इमारत नहीं बदलता, जिंदगियां भी बदल देता है। फेविकोल चैंपियन क्लब ने साबित किया, आवाज़ न होने का मतलब यह नहीं कि किसी का अधिकार कम हो जाता है, बस ज़रूरत है किसी ऐसे हाथ की जो आगे बढ़े और किसी ऐसे दिल की जो महसूस करे। फेविकोल चैंपियन क्लब जो हमारा कारपेंटरों का, ठेकेदारों का, मिस्त्रियों का जो क्लब है, हम सभी उस क्लब की तरफ से आपके स्कूल में आए हैं, और जितना हमसे बन पड़ता है, जितना हमारे क्लब से बन पड़ता है, और आज ये पूरे विश्व में श्रमदान दिवस मनाया जा रहा है। इसी श्रमदान दिवस के उपलक्ष्य में हम आपके आज अनाज मंडी स्थित आपके मूक बधिर स्कूल में पहुंचे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि समाज से एक थोड़ा सा अलग हटके नजरिए से देखने वाले बच्चों को आज हम उनके बीच में खड़े, हमें काफी खुशी महसूस हुई। और हमारे क्लब के जितने भी साथी हैं, तमाम साथियों ने आज अपना कीमती समय में से टाइम निकाल के आपके बीच में आए हैं, तो इन साथियों का धन्यवाद, और आपका और आपके पूरे स्टाफ को, और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं उन सब का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया आप लोगों के बीच में। आपके खिड़की, कमरों की जो खिड़कियां हैं, जंगले झांकी जो है, उन सबको रिपेयरिंग का मौका मिला। अगर कोई कमी पैसी रह गई है तो हम आगे आने वाले समय के अंदर उसको दुरुस्त करेंगे। वैसे हम हर साल योगा दिवस हो, श्रमदान दिवस हो, पौधारोपण हो, वो कार्यक्रम हम आपके बीच में सेलिब्रेट करते आने लग रहे हैं, और भविष्य में ऐसे ही आते रहेंगे। आप तमाम साथियों का, हमारे कारपेंटर साथियों का, फेविकोल चैंपियन क्लब का, और आपके स्टाफ का, और आप सब बच्चों का कोटि कोटि धन्यवाद। ये जो हमारे ना क्लब है ऑल इंडिया में 7000 नॉर्थ जोन में क्लब है, जो 20 दिसंबर को हम श्रमदान दिवस मनाते हैं। एक दिन के लिए हम अपना श्रम यानी कि अपनी मेहनताना यहाँ देते हैं। स्कूल में जो भी रिक्वायरमेंट है और जितनी भी चैरिटीज़ वगैरह है ऑल इंडिया में, सारी जगह 20 दिसंबर को ये श्रमदान दिवस मनाया जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में और अलग अलग देशों में ये आज के दिन जो है, एक दिन के लिए सभी कॉन्ट्रैक्टर भाई अपना मेहनताना देते हैं, जिससे कि बच्चों की सेवा का मौका मिले। तो सर आज आप आए हो कोल, मतलब फेविकोल, मतलब आपका चैंपियन हमारे फेविकोल चैंपियन क्लब है, 7 क्लब है हिसार में। सभी क्लब के अलग अलग मेंबर हैं जो टाइम टाइम पर सेवा करते रहते हैं, जैसे योगा डे हो गया, वृक्षारोपण हो गया। यहाँ पे देखोगे तो आप जितने भी पौधे वगैरह लगे हुए हैं, ये अडोप्टेड हमारा इंस्टीट्यूशन है। हर बार हम अडोप्ट करते हैं। पहले हमने बाल भवन लिया हुआ था, देन उसके बाद लास्ट 5 साल से हमारा ये अडोप्टेड है, मतलब जो ये वेलफेयर सेंटर है, इसमें हम अपनी सेवा का मौका देंगे। तो महसूस कैसा होता है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे वो हाशिए पे आखिरी पायदान के वो है, जिनको समाज ने उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, और आपको कैसा महसूस होता है उन बच्चों के लिए काम करने में? देखो, महसूस जो है ना, वो जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स भाई है जो सेवा का मौका देते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। एक बार हमारे राकेश, कैसा महसूस होता है ऐसे काम करते हुए आप? ये जो बच्चे हैं, समाज इनको एक अलग भावना से, एक अलग नज़र से देखता है।
और इन बच्चों के बीच में आके हम यूँ लगता है कि हमारे अपने बच्चे हैं और हमें काफ़ी खुशी महसूस होती है। और ये बच्चे जब अपनी बात अपने इशारों में समझाते हैं तो वो एक अलग अनुभूति, एक अलग सा अनुभव होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो फेविकोल चैंपियन क्लब है ये समय समय पर यहाँ स्कूल में आता रहता है और हम बच्चों के सामाजिक सरोकार के जितने भी कार्यक्रम हैं वो करते रहते हैं। तो सर आप एज ए निदेशक यहाँ पे हो, आम समाज से क्या अपील करना चाहोगे? जिस तरीके से ये लोग आए हैं उस तरीके से आम समाज भी श्रम करे, मतलब श्रम दिवस मनाए, मेहनत करे इन बच्चों के लिए, मतलब या आम समाज के लिए भी। सर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे समाज से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। भगवान ने कुछ इनसे ले रखा है, तो इनको बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है समाज से भी। हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डेफ ओलंपिक्स में भी गए हैं, जिनमें एक दिलेश बच्चा ऐसा है जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है ओलंपिक्स के अंदर। तो हमारे बच्चों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे एक वर्ड कहते हैं, जो हमारी कमी है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये फेविकोल ग्रुप बड़ा एक फैमिली है और हमारे और भी फैमिली है। तो इन सब फैमिलियों ने हमारा इंस्टीट्यूट अडॉप्ट कर रखा है और इनकी वजह से ही हमारा स्कूल चल रहा है। तो सर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे अगर इनका प्यार बना रहेगा आगे भविष्य में भी, तो हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे।